दर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूं पंडित अजय कुमार तैलंग। दर्शकों, हमारा विशेष कार्यक्रम दशहरा पर्व कब मनाया जाएगा। दशहरा का पर्व मंदिर देवालयों में कब दशहरा होगा और अन्य समाज में दशहरा कब मनाया जाएगा, इस 2 दिन का जो भेद है वो मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, ग्रह गोचर और पंचांग के अनुसार देखें तो दशहरा पर्व और विजयदशमी का पर्व अच्छाई पे की जीत, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। और इस भाव को देखें तो अब के ये दशहरा पर्व अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि होती है उस दिन दशहरा मनाया जाता है। इस साल दशहरा का पर्व 24 अक्टूबर को सब जगत में मनाया जाएगा, परंतु जो वल्लभ कुल संप्रदाय के मंदिर देवालय हैं, जो पुष्टि मार्गीय जो मंदिर देवालय हैं, वहां दशहरा पर्व जो है 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा, यानी कि वहां नवमी और दशमी एक दिन मानी जाएगी। ग्रह गोचर पंचांग के अनुसार देखें तो इस साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 23 अक्टूबर के दिन शाम को 5:44 यानी प्रदोष काल के समय 5:44 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन जो होगा वो 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर समाप्त होगा। यानी कि 24 अक्टूबर को दोपहर में 3:14 पर दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए वल्लभ कुल संप्रदाय के जो पुष्टि मार्गीय मंदिर हैं, यहाँ ठाकुर जी की सेवा पर्व काल होता है, यहाँ शमी पूजन होता है। वहां पर एक दिन पूर्व यानी कि श्रवण नक्षत्र का भी वेद है। जब जब श्रवण नक्षत्र आएगा तब तब रावण वध होता है, ये धर्मशास्त्र धर्म सिंधु कहता है। तो उसी के अनुसार जो पुष्टि मार्गीय मंदिर हैं वहां पर श्रवण नक्षत्र 23 तारीख को है और 24 तारीख को श्रवण नक्षत्र का भेद नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रदोष काल के समय, सायंकाल के समय, संध्या आरती के समय 23 अक्टूबर को श्रवण नक्षत्र समेत ये पर्व काल मनाया जाएगा। दशहरा की स्थिति को देखें और विजयदशमी से मां दुर्गा का जो संबंध है वह भी आप सबको बताना बहुत ही परम आवश्यक है। दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण का वध युद्ध की जीत हासिल करने के लिए किया था। इस पर्व को असत्य और सत्य, अधर्म और धर्म विजय की प्राप्ति के लिए किया जाता है। भगवान रामचंद्र जी ने मां दुर्गा की आराधना करने के बाद श्रवण नक्षत्र में परम ज्ञानी रावण का वध किया था। जब तक श्रवण नक्षत्र नहीं आया था, प्रभु ने अपना तीर कमान उठाकर जब रावण की नाभि पर भेद किया था तब श्रवण नक्षत्र का भेद था। अगर हम ज्योतिष शास्त्र में भी देखें तो जब तक दुश्मन का संहार श्रवण नक्षत्र नहीं हो और अगर दुश्मन का संहार करना हो तो श्रवण नक्षत्र लेना अति आवश्यक है। उसी प्रकार जो पुष्टि मार्गीय मंदिर हैं, देवालय हैं, वहां पर श्रवण नक्षत्र में ये पर्व काल मनाया जा रहा है। भाव की दृष्टि को देखें, शारदीय नवरात्र की इस दशमी तिथि का ये उत्सव बड़े पर्व काल से मनाया जाता है। इसमें गोबर के दशमुख दशहरा बनाए जाते हैं, उस पर सिंदूर काढ़ा जाता है। समस्त मंदिर देवालय में ये 10 मुख बनाए जाते हैं। ये 10 दिशाएं बोली जाती है। इन 10 दिशाएं का पूजन होता है। रोली चावल अक्षत से, पुष्प से पूजन करते हैं। साल भर की जो ज्वारे जिनको हम बोलते हैं, जो इस समय की खेती होती है, वो पहला अन्न जो बाल है वो ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है प्रसादी के रूप में, जिसको हम जवारे बोलते हैं। सायंकाल भगवान के मंदिर में अश्व पूजन होता है। अश्व पूजन यानी कि घोड़ा पूजन। उस दिन घोड़ा पूजन मंदिर देवालय में आता है। मंदिर देवालय के आचार्यगण, मंदिर देवालय के मुखिया आदि वैदिक मंत्रों से अश्व पूजन करते हैं और अश्व पूजन के बाद जवारे टंगवाते हैं। भाई, जो बहन का ये पर्व है, यह पर्व भी दशहरा से भी जुड़ा हुआ है। दशहरा के दिन ही
इन जवारों को बहन घर में आके भाइयों के सौभाग्य के लिए तिलक करती है, जवारे लगाती है और उनको जो है खुशियां मनाती है। अगर भाव की दृष्टि को देखें तो दशहरा के दिन अगर इस नीलकंठ पक्षी को अगर कोई देखता है तो वह बहुत ही शुभ माना गया है। दशहरा के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन को अति शुभ माना गया है। दशहरा तिथि अगर हम देखें तो इस वक्त आज के दिन शस्त्र पूजन भी किया जाता है, यानी कि जो लोग अस्त्र शस्त्र रखते हैं वे अपने अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा करते हैं, जिससे साल भर उनके अस्त्र शस्त्र उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। इस भावना से इनकी पूजन किया जाता है। रावण दहन के अगर मुहूर्त की बात करें तो इसमें रावण दहन के मुहूर्त को भी देखा गया है। तो जब 24 तारीख को रावण दहन होगा तो उस समय का मुहूर्त क्या रहेगा, वो मुहूर्त देखें तो 5:43 से लेकर 2.5 घंटे तक का ये योग बनता है, जो 24 तारीख को है। उस दिन जगह जगह रावण का वध होगा। पूजन विधि की अगर हम बात करें तो इस पूजन विधि में गाय के गोबर से 9 गोले बनाए जाते हैं। उसमें सिंदूर, रोली चावल, अक्षत, दीपमाला प्रज्वलित की जाती है। और जो स्थान है दशहरा के दिन, इस दिन दशों दिशाएं खुली रहती हैं। उस दिन आप घर के मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं। वैसे तो चतुर्मास में कहते हैं